नीतीश कुमार भाजपा से जैसे ही अलग होते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है कि असली चाणक्य कौन, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह को चाणक्य बताने में और प्रमाणित करने में लग जाते हैं। लेकिन चाणक्य की धरती पर असली चाणक्य कौन है, ये फैसला बिहार के लोग करते हैं। क्योंकि जब जब बिहार की बात आती है तो बिहार के लोग नीतीश कुमार को या लालू प्रसाद को, दोनों को अपना नेता मानने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, चाहे वो जातीय समीकरण के आधार पर हो या अन्य आधार पर भी हो। लेकिन दोनों ही अपने अपने चाणक्य की भूमिका में बेहतर प्रदर्शन पिछले 32 सालों से कर रहे हैं। बाकी के जितने भी लोग हैं या तो उनके पीछे चलने के लिए मजबूर हैं या फिर उनसे दूर रह करके उनके विरोध में बोलने के लिए मजबूर हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि 2024 और 25 की तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सबसे ज़्यादा यदि कहीं बन रही है, कहीं पकाया जा रहा है सियासत को, तो वो है बिहार। नीतीश कुमार को यदि भारतीय जनता पार्टी परास्त कर देती है या अपने खेमे में लाती है तो दोनों ही परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत रहती है। अब नई परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी टेंशन पैदा कर रहे हैं। अमित शाह का लगातार दौरा हो रहा है। हमने आपको खबरों में बताया भी कि अमित शाह का दौरा निश्चित जगहों पर क्यों हो रहा है। उसके पीछे भी नीतीश कुमार खड़े हैं और नीतीश कुमार के वोट बैंक पर जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव नहीं जमाएगी, अपने पाले में नहीं करेगी, तब तक वो जानती है कि पार पाना मुश्किल है। और अगर सच में ललन सिंह जो बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की 40 सीटें छीन करके हम सत्ता में जाने से रोक सकते हैं, 16 सीटें तो उनके पास ऑलरेडी हैं, बाकी के सीटों पर जब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस उनके साथ होंगे तो निश्चित रूप से वोट बैंक एक जगह आ जाएगा और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो आज भी अमित शाह का पटना आगमन हो रहा है और इसके बाद सासाराम और नवादा उनकी रैली होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी सासाराम में हो रहा है वो सारी खबरें हमने आपको दे दिया है। अब उनके आने से पहले ये तो झटके हैं ही, लेकिन उससे भी बड़ा झटका नीतीश कुमार ने दिया है कि नीतीश कुमार ने भरी सदन में भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर कहे जाने वाले नेताओं की मुंह पर टेप चिपका दिया है। मामला बिजली से जुड़ा हुआ था और बिहार की जनता को एक बड़ी राहत देते हुए नीतीश कुमार ने बिजली दर का बोझ बिहार की जनता को नहीं दिया जाएगा, इसको बड़ी बाखूबी कहा। लेकिन हम बिजली की बात करने नहीं आए हैं। बिजली में तो नीतीश कुमार ने पूरी तरह से इस देश भर में कहाँ क्या रेट है वो दिखा करके ये भी साबित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप सुनती रह गई कि बिहार को सबसे महंगी बिजली केंद्र देता है। तो फिर इसके बाद और क्या है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं शाह के आने से पहले ऐसा दाव खेल दिया है जिससे सभी चित्त हो गए हैं। तो वो दाव है रोजगार और नौकरी वाला। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने जब वो तेजस्वी यादव के साथ आए थे तो तेजस्वी यादव के उस एजेंडे पर जिसमें तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, उसे बढ़ाते हुए 20 लाख कर दिया था। और 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही थी। अब ये टक्कर वहाँ है जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार फेल हो रही है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मिल करके लगातार अलग अलग विभागों में नौकरियाँ देना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि कितने सीट कहाँ खाली हैं इसका भी आंकड़ा मंगाया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। और इस सर्वे के बाद अब जो हमारे पास आंकड़े हैं कि पुलिस में 68,360 पदों पर जून से सीधी बहाली होगी, इनमें 55,000 सिपाही हैं। यानी कि जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए विभाग ने जो राष्ट्रीय आंकड़ा है 1 लाख लोगों पर 193 पुलिसकर्मी का, उसे बिहार भी पूरा करे, इसके लिए अब पूरी तरह से तैयारी शुरू की गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार गंगवार ने इस बात की सूचना दी और उन्होंने कहा कि 23,653 दरोगा और 35,774 सिपाही और 8,927 ड्राइवर के पद पर बहाली की जाएगी
और ये झटका कहीं ना कहीं अमित शाह के आने से पहले बड़ा दे दिया है नीतीश कुमार ने इस बात को रख करके। आपको बता दें कि इसमें डीएसपी के 6 पद हैं, इन पदों पर बहाली होनी है, जिसमें दरोगा के 23,653 है, सिपाही के 35,774 है और ड्राइवर की 8,927 पद हैं जिस पर सीधी भर्ती की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि पुलिस को और प्रशासन को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और त्वरित कार्रवाई हो लोगों के शिकायत पर, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ स्पष्ट तरीका से उन्होंने कहा कि गुणात्मकता में भी वृद्धि की जाएगी और इसके साथ साथ 2023 के आंकड़ों के अनुसार आईपीएस अफसरों समेत बिहार पुलिस में कुल स्वीकृत पद 2,28,014 हैं। बिहार पुलिस में कुल कार्यरत जो लोग हैं 1,06,916 हैं। वर्तमान में प्रति लाख जनसंख्या पर बिहार पुलिस में कुल पदों की संख्या बढ़कर 183.65 हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत 193 है। ऐसी स्थिति में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत बल की संख्या बढ़ाकर 86.12 हो गई है और इसका सीधा मतलब है कि बिहार सरकार जो कहती है न्याय के साथ विकास और जीरो टॉलरेंस क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर, उसके लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की है और अमित शाह के आने से पहले इसकी घोषणा कहीं ना कहीं अमित शाह के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी निश्चित रूप से अब नए रास्ते खोजने होंगे, क्योंकि इस रास्ते पर तो नीतीश कुमार ने अपना पहले से ही खूंटा गाड़ दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।